हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो आज मैं स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथ्स का आपको एक नया टॉपिक सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं वो टॉपिक है क्या। अभी तक मैंने आपको एडिशन सिखा दिया है स्टूडेंट। तो एडिशन में जितने भी एडिशन में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है और जितने भी सम्स है वो सब मैं आपको बता दी हूँ। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड के लेवल पे जितना आपको सीखना चाहिए वो सब मैंने आपको एडिशन बता दिए। तो अब जो उसके आगे का टॉपिक है स्टूडेंट वो है सब्ट्रैक्शन। यस, आफ्टर एडिशन अब आपको मैं सब्ट्रैक्शन सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। लेट अस लर्न सब्ट्रैक्शन मीन्स अब हम चलिए क्या सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन। एडिशन तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है और उस पे बेस्ड बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो सब्ट्रैक्शन में देखते हैं क्या है सब्ट्रैक्शन। ओके, तो जो भी मैं सिखाने जा रही हूँ स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से सुनिए, तो आपको सब्ट्रैक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। फिर हम और उसमें आगे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट दो बच्चे बैठे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर दोनों के सामने एक प्लेट है। तो जो फर्स्ट दो बच्चे बैठे हैं उस प्लेट में कितने जामुन है स्टूडेंट? 3। तो चलिए रीड करते हैं। यश हैड 3 जामुन्स। सपोज ये यश है तो यश के पास कितने जामुन हैं? 3। He gave 2 जामुन्स टू रमा। अब क्या हुआ कि जो यश के पास 3 जामुन थे, he gave 2 जामुन्स टू रमा। अब उसने क्या किया कि तो जो 2 जामुन थे वो रमा को दे दिया। ओके, फिर से सुनिए। यश के पास 3 जामुन थे, he gave 2 जामुन्स टू रमा। अब यश ने क्या किया कि जो 2 जामुन थे वो रमा को दे दिया खाने के लिए। अब रमा ने 2 खा लिया जामुन, तो उसके प्लेट में कितने बचेंगे स्टूडेंट? 1 जामुन ना, ओनली 1 जामुन बचेंगे क्योंकि 2 खा लिए हैं। तो यही है सब्ट्रैक्शन स्टूडेंट कि जो मीन्स माइनस और सब्ट्रैक्शन मीन्स टेक अवे, आपको लेना है, निकालना है उसमें से। सो हाउ मेनी जामुन्स डज ही हैव नाउ? तो अब उसके पास मीन्स यश के पास कितने जामुन बचे? तो चलिए हम यहाँ पर रफली ड्रॉ भी कर सकते हैं। सपोज 3 जामुन थे तो 1 2 3, देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है 3 जामुन थे। अब यश ने 2 जामुन किसे दे दिए? रमा को। तो 2 खा ली उसने, तो 2 को कट कर दीजिए, 1 and 2। तो कितने बचे स्टूडेंट? 1। इट मीन्स 3 जामुन माइनस 2 जामुन इज इक्वल टू 1 जामुन। तो देखिए इस प्लेट में ओनली 1 जामुन बचे है ना। देखो यश यहाँ पे हाथ में दे रहा है, यहाँ पे 2 जामुन रमा को, तो रमा ने तो खा लिए 2 जामुन, तो बचे 1 जामुन। सो यही है सब्ट्रैक्शन स्टूडेंट। आगे और अच्छे तरीके से हम समझते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। पिक्चर के थ्रू आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कुछ फ्रॉगीज है। ओके, कुछ फ्रॉग्स हैं। तो देखिए 1 फ्रॉग, 2 फ्रॉग, 3 फ्रॉग एंड 4 फ्रॉग और 5 फ्रॉग। मीन्स ये फ्रॉग भी पहले यहाँ पर बैठा था। तो टोटल कितने फ्रॉग्स थे स्टूडेंट? 5 फ्रॉग्स। सो डिड यू ऑब्जर्व दिस पिक्चर? क्या आपने इस पिक्चर को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया है? 5 frogs were on a river bank। ओके, टोटल कितने फ्रॉग्स है स्टूडेंट? 5 5 फ्रॉग्स हैं रिवर बैंक पे, एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं। और 1 फ्रॉग जम्प्ड इनटू वाटर। अब देखिए यहाँ से जो एक फ्रॉग था वो वाटर में जंप कर दिया, यानी इस पानी में कूद गया वो। तो काउंट हाउ मेनी फ्रॉग्स आर ऑन द रिवर बैंक नाउ। तो अब जो है रिवर बैंक पे कितने फ्रॉग्स बचे? 1 यहाँ पे जंप कर दिया रिवर में। सो 1 2 3 4 फ्रॉग्स ओनली यहाँ पर बचे हैं। तो यही सेम हमारा माइनस है। देखिए 5 थे, उसमें से 1 जो है जंप करके चला गया, तो बचे कितने? 4। तो इसी को हम लिखते हैं 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ये स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन, या तो हम सब्ट्रैक्शन को माइनस भी बोल सकते हैं, और ये है इसका साइन, माइनस साइन। ओके, चलिए और आगे कुछ दिया हुआ है, देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्स दिए हुए हैं, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कुछ एग्स दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या नजर आ रहा है। पहले तो आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, बिना रीड किए पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्स थे, वहाँ इसमें से देखिए 1 एग जो है वो टूट गया है। देखिए टूटा हुआ है 1 एग। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या दिया है यहाँ पे। द अबव पिक्चर्स आर ड्रॉन बाय आवर फ्रेंड्स।
क्या बोल रहा है कि ये जो पिक्चर है ना वो हमारे किसी फ्रेंड ने सपोज ड्रॉ किया है। मेक स्टोरीज फॉर द पिक्चर्स। अब आपको उस पर स्टोरी बतानी। सपोज मैंने ये पिक्चर ड्रॉ किया, अब मेरा कोई फ्रेंड है, मैं उससे बोलूंगी चलो इस पे कोई स्टोरी बनाओ, तो क्या स्टोरी बनाएगा वो? मेक स्टोरीज फॉर द पिक्चर्स। कैन यू ड्रॉ सम सिमिलर पिक्चर्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ स्टोरी। आप ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स ड्रॉ करके अपने किसी भी फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से, छोटे भाई बहनों से आप पूछ सकते हैं। तो देखिए मैं क्या स्टोरी बनाती हूँ कि मुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कितने एग्स थे, 1 2 3 4। सो देयर वर 4 eggs and 1 broke out। देखिए यहाँ पे 4 eggs थे, 1 2 3 4, उसमें से एक टूट चुका है, टूट गया है, तो अब कितने बचे हैं? 3। मीन्स हाउ मेनी eggs are left now? There are total how many eggs? 4 and 1 broke। Okay, 1 broke, so how many are left? 1 2 and 3 are left। So बन गया मेरा स्टोरी प्रॉब्लम। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट, कुछ एक गेम है जिसमें क्या है, स्टोन देखिए, पत्थर एक के ऊपर एक रखे होते, तो टोटल 7 इसमें स्टोन होते। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इस 6 स्टोन्स को हमें बॉल से हिट करना होता है। ओके, तो इसे बॉल से हिट करना होता है। तो सपोज मैंने बॉल से हिट किया तो कितने स्टोन्स गिर गए? 1 2 3 4। 4 स्टोन्स फॉल ऑफ हो गए, मीन्स गिर गए वहां पे। अब स्टिल वहां पे कितने हैं? 3। सो देयर वर टोटल 1 2 3 4 5 6 7। So there were total 7 stones. So by hitting ball, how many are fall off? 1 2 3 4. So how many are still there? 1 2 3. 3 are still there. Means total 7 3। तो मैंने बॉल से हिट किया तो 4 गिर गए, तो बचे कितने? 3। तो बन गया मेरा स्टोरी स्टूडेंट। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी स्टोरीज बच्चों को समझाने के लिए, अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस तरीके से उसे समझा सकते हैं और मेरी वीडियो से आप खुद भी समझ सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है ये सब्ट्रैक्शन का टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है सब्ट्रैक्शन करना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है हमें। स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहा है एक बॉय जिसने की कुछ बलून्स होल्ड कर रखी है। कुछ बलून्स तो उसके हैंड में है, बट कुछ देखिए उड़ चुकी है, इसके हाथ से छूट चुकी है। सो टेकिंग अवे अ स्मॉलर नंबर फ्रॉम अ बिग नंबर इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। यस स्टूडेंट, पहले हम ये बलून्स को देख लेते हैं। पूरे कितने हैं स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल 13 है। अब इसमें से ये पूरे इसके हाथ में थे, अब उड़ कितने गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स 8 उसके हाथ से छूट चुके हैं। तो 13 में से 8 माइनस करना है। तो 13 में से 8 कैसे माइनस करेंगे? जो नंबर हम माइनस करते हैं ना स्टूडेंट, उसके हम आगे आगे काउंट करेंगे जब तक कि नंबर 30 नहीं आ जाता। तो ये इजी वे है बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो देखिए मैं काउंटिंग करती हूँ। 8 के आगे 8 9 10 11 12 13। कितने फिंगर्स बचे स्टूडेंट? 5। मीन्स आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 5। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक। 8 में 5 प्लस करेंगे तो 13 ही आएगा। 8 9 10 11 12 13। मीन्स 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। इस बलून पे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। यस, चलिए इसको ध्यान से देखिए। देखिए फर्स्ट पे लिखा है ईटन। क्या? ईटन मीन्स खा गए। गिवन किसी को दिया। फ्लेव अवे उड़ गया। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड दिया है स्टूडेंट। टेकन अवे मीन्स लिया, निकाल लिया उसमें से। रिमेंड कितने बचे हैं? डिक्रीज्ड कम हो गए। तो ये सारे वर्ड स्टूडेंट रिलेटेड है सब्ट्रैक्शन से। जैसे कि मैंने एडिशन का आपको वर्ड बताया था, वैसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के कुछ वर्ड्स हैं जो कि आगे जो वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो ये सारे वर्ड्स अगर आपको लर्न रहेंगे, पता रहेंगे, तो ये वर्ड अगर कहीं भी आ जाए तो आप को पता चल जाएगा कि आपका जो सम है वो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन। आगे जाके मिक्स्ड सम होंगे, आपको साइन वगैरह कुछ नहीं दिया होगा और आपको सम सॉल्व करना होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है? एडिशन का मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है। अब सब्ट्रैक्शन में आपको ये सारे वर्ड आएंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नीचे क्या दिया है स्टूडेंट। टेकिंग अवे अ स्मॉलर नंबर फ्रॉम अ बिग नंबर इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। यस, व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? अगर आपसे
किसी ने पूछा कि व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, तो आप क्या बोलोगे? टेकिंग अवे अ स्मॉल नंबर फ्रॉम अ बिग नंबर इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। यह स्टूडेंट बोल रहा है कि किसी बिग नंबर में से, जैसे कि ये 13 बिग नंबर है, तो बिग नंबर में से किसी स्मॉल नंबर को माइनस करने पे, निकालने पे जो नंबर बचता है उसी को हम माइनस कहते हैं। मतलब किसी बड़े नंबर में से ही छोटा, अब आपके पास सपोज 8 चॉकलेट्स है, तो क्या आप किसी को 13 चॉकलेट्स दे सकते हो क्या? नो, आपके पास 8 ही चॉकलेट है तो 13 कैसे दोगे आप? बट 13 है तो 8 किसी को दे सकते हो ना, आपके पास कुछ तो बचेंगे। यस, आपके पास 5 चॉकलेट बच जाएंगे ना। तो इसीलिए क्या है कि हमेशा सब्ट्रैक्शन बिग में से ही स्मॉल होता है। ओके, सो इट इज शोन बाय द साइन माइनस एज रीड एज माइनस। तो हम माइनस को किस साइन से दिखाते हैं स्टूडेंट? इस साइन से दिखाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर। मीन्स या ये सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम जो है, जो भी सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिया हुआ था समझने के लिए कि व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन होता क्या है, वो आपको इस टॉपिक में दिया है। आगे के टॉपिक में हम इससे रिलेटेड सम भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको सब्ट्रैक्शन जो है कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये जो डेफिनेशन है, जो मीनिंग है सब्ट्रैक्शन का, वो आपको अच्छे तरीके से समझना है। और जो भी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड्स दिए हैं बलून पे, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि लेफ्ट है, अगर लेफ्ट वर्ड आया तो समझ जाइए माइनस। लेफ्ट मीन्स कितने बचे? फ्लू अवे, उड़ गए, उसमें से निकल गए। ईटन, खा लिया। स्पेंड, खर्चा कर दिया, स्पेंड किया, कुछ खरीदा हमने तो उस पे हमारे पैसे स्पेंड हो गए, मीन्स खर्च हो गए। तो ये हो गया स्पेंड हमारा। गिवन, किसी को दे दिया है, या सब्ट्रैक्टेड किया है, या डिक्रीज्ड किया है। डिक्रीज मतलब भी स्टूडेंट कम होना होता है। टेकन अवे, आपने उसमें से निकाल लिया है। रिमेन्ड, कितने बच्चे हैं। ये सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ये सारे वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, उसको देखना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाए और आपको कोई भी आगे प्रॉब्लम नहीं आए सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।